कई लोग कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ही हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। हम बेशक किसी काम में सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल, ये अलग बात है, पर उस अनुभव से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। हमारी लाइफ के यही एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे एक बेहतरीन इंसान बना जाए। हमारे एक्सपीरियंसेस से ही हमें चीजों को, लाइफ को एक अलग अलग नजरिए से देखना सिखाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में ऐसे 5 लेसन जानेंगे जो सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इसे हम भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेसन नंबर 1, सक्सेसफुल पीपल डोंट फाइंड टाइम, दे मेक टाइम। हम सबको रोज सेम अमाउंट में टाइम मिलता है, न कम न ज्यादा, वही 24 घंटे। लेकिन टाइम का सही इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग बेकार की चीजों में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क क्या है। ऐसी क्या चीज है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है? तो जवाब है कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही जानते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट चीज है, यानी उन्हें पता है कि लाइफ में हर चीज कैसे बैलेंस किया जाए और इम्पोर्टेंट चीजों के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। हम अपनी ज्यादा टाइम किन चीजों में बिताते हैं, उसका हमारी लाइफ पर काफी गहरा असर पड़ता है। कई साल पहले सैन फ्रांसिस्को में उन लोगों के बारे में कुछ आर्टिकल रिलीज हुआ जिन्हें लगता था कि वक्त उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। इस आर्टिकल में ऑथर ने लिखा था कि अमेरिका में करीब 80% लोगों को ये लगता था कि टाइम इतनी तेजी से भाग जाता है कि उनके सारे काम पूरे नहीं हो पाते। फर्स्ट आर्टिकल के रिलीज होने से कुछ महीने बाद दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये उन लोगों के बारे में था जो अपना टाइम स्पेंड करने के तरीके को एग्जामिन कर रहे थे। गौर करने की बात यह थी कि लोगों को समझ में आ गया था कि वो गलत चीजों पर अपना वक्त जाया करते हैं। इन्हें एहसास हुआ कि अगर ये लोग अपनी लाइफ में सिंपल टर्म्स में जिए और अपनी प्रायोरिटी सेट करें तो जो बचा हुआ टाइम है उन्हें प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उनकी लाइफ और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। इस आर्टिकल में जिन लोगों की बात की गई थी उनकी तरह से हम में से भी बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास वक्त की कमी है, जबकि सच्चाई एकदम अलग है। असल में हमें अपने टाइम को सही से मैनेज करना नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो चीजों हमारे काम की हो या ना हो। अपने टाइम और लाइफ को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने दिन की प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐड करने चाहिए। अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम का कहाँ इस्तेमाल करना है ये जानना। ये टेक्निक अगर हम सीख गए तो इस बात की गारंटी है कि हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, अगर सक्सेसफुल बनना है तो टाइम का रोने के बजाय जो टाइम मिला है उसका मैक्सिमम यूज करना सीखो। इस वीडियो की सारी नॉलेज एक बुक से दी गई है जिसका नाम है लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन, जिसके राइटर है हैल अर्बन। लेसन नंबर 2, लाइफ इज हार्ड एंड नॉट ऑलवेज फेयर। आथर के पास एक बार एक स्टूडेंट आया जिसे वो पहले भी पढ़ा चुके थे। वर्ल्ड स्टडीज क्लास में एक टीचर होने के नाते आथर अपने स्टूडेंट को कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया करते थे ताकि उन्हें सोचने और उस पर काम करने का मौका मिले। असाइनमेंट देने के कुछ ही टाइम के बाद स्टूडेंट ने उनसे ये शिकायत की कि होमवर्क काफी मुश्किल है। हेल ने बस यही कहा कि लाइफ काफी मुश्किल है, ये तो सिर्फ एक होमवर्क है। फिर कुछ टाइम के बाद आथर को जब वो स्टूडेंट दोबारा मिला तो उसने आथर को धन्यवाद दिया। ये समझने के बाद कि जिंदगी मुश्किल होती है, वो स्टूडेंट अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को हिम्मत से फेस करता चला गया, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग और बेस्ट पर्सन बनकर निकला। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ हार्ड है तो बेशक जिंदगी कई बार कड़ी दौर से गुजरती है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम जीना छोड़ दें या जिंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं रखें। ऐसा नहीं है। अगर चाहे तो ये हमारे ऊपर है कि मुश्किल से लड़ते हुए भी हम खुश रह सकते हैं और हर दुख दर्द के बावजूद भी मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजार सकते हैं। लेसन नंबर 3, वी लिव बाय चॉइस नॉट बाय चांस। अपने कॉलेज के दिनों में जब आथर स्कूल में फिलोसफी के क्लास अटेंड कर रहे थे तो स्टूडेंट को सोचने के लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक दिया जाता था। एग्जाम्पल, वो इस दुनिया में आए क्यों हैं, उनके जीने का असली मकसद क्या है। अक्सर स्टूडेंट को मीनिंग ऑफ लाइफ और गॉड पर अपने विचार लिखने को बोला जाता था। इसके अलावा अक्सर क्लास में आए दिन ऐसी टॉपिक पर डिबेट होती रहती थी। एक दिन आथर और उनके क्लासमेट को गॉड यानी भगवान के होने या न होने पर डिबेट करने को बोला गया। उनके क्लास के एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि भगवान अगर है तो क्यों लोग इतने दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं? क्यों नहीं भगवान सभी के दुख दर्द और उदासी को खुशी में बदल देते हैं? अगर भगवान है तो क्यों नहीं भगवान सबकी परेशानियां दूर कर देता है? इस सवाल के बाद टीचर ने कहा कि अगर गॉड ने सबकी तकलीफें और दुख दूर कर दिए तो हमारी जिंदगी किसी रोबोट की जैसी हो जाएगी। अगर दर्द नहीं होगा तो खुशी का एहसास कैसे होगा? अगर आंसू नहीं होंगे तो हंसी की कीमत हमें कैसे पता चलेगी? इसी तरह से अगर हार नहीं होती तो जीत का एहसास कैसे होता? शायद इसीलिए गॉड ने इंसान की लाइफ को ऐसी बनाई है, क्योंकि वो चाहता है कि हम हर चैलेंज और दुख के बावजूद लाइफ की असली पर्पस तक पहुंचे। लेसन नंबर 4, एटीट्यूड इज ए चॉइस। डॉक्टर विक्टर फ्रैंक एक जीव है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में हिटलर की जातियों का शिकार बने थे। उन्हें एक प्रिजन कैंप में रखा गया था जहां उन्हें हर तरह की टॉर्चर किया गया था। इसके अलावा इस वर्ल्ड वॉर ने उनकी फैमिली, उनका जॉब, उनका घर
सब कुछ छीन लिया था। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर के कई दोस्तों को पकड़ मार डाला गया। कुछ ने तो खुदकुशी कर ली और कुछ वहाँ के हालातों से सर्वाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन विक्टर को इस बात से फिक्र थी कि वहाँ के कैदी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुश्किल हालातों का सामना करने के बजाय निराश के भंवर में डूबते जा रहे थे। विक्टर को एहसास हुआ कि एक चीज है जो उन्हें कोई भी, यहाँ तक कि हिटलर की नाजी सेना भी उन्हें नहीं छीन सकती है, वो है उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी वो किसी भी हालत में कैसे रिएक्ट करेंगे ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस। वो जानते थे कि सीबीआई चॉइस उन्हें बचा सकती थी। विक्टर ने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया, खासकर उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब वो नाजी कैंप में जुल्म सह रहे थे। अपने इसी एटीट्यूड की वजह से वो सर्वाइव कर पाए। तो देखा आपने, ये हमारे हाथ में है कि हम विक्टर की तरह बनने या फिर उन कैदियों की तरह जिन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी और निराश की गहराई में डूबकर अपनी जान दे दी। लेसन नंबर 5, इट्स ओके टू फेल, एवरीवन एल्स हैज। थॉमस एडिसन बेशक इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, लेकिन सक्सेस मिलने से पहले वो भी कई बार फेल हुए थे। लेकिन थॉमस एक मामले में औरों से अलग थे। दरअसल फेलियर उन्हें हमेशा एक दिलचस्प लगता था, क्योंकि अपने हार फेलियर से वो कुछ न कुछ जरूर सीखते थे। चाहे कितनी भी बड़ी फेलियर क्यों ना हो, वो हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। फेलियर हमारे लिए एक महान टीचर की तरह है, जो हमें जिंदगी के किसी भी हिस्से में सबक सिखाती है। इसीलिए एक इंसान के तौर पर कभी भी फेलियर से मत डरो, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जब हम फेल होते हैं तो उस वक्त हमें आगे बढ़ने के डिफरेंट रास्ते सुझाई देते हैं। फेलियर हमें ये भी रियलाइज करवाती है कि लाइफ में चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकती। अक्सर फेलियर हमें बेहतर प्लान की तरफ ले जाता है, जो हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाता है। फेलियर होने के बाद हमारी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी में इजाफा होता है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। फेलियर हमें चैलेंज करके अपनी लिमिट से बाहर पुश करने के लिए फोर्स करता है।